Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. परमेश्वर की महिमा हो, परमेश्वर की परस्तिश हो, उसकी तारीफ हो, उसकी तारीफ में हम इकट्ठे हैं। परमेश्वर की महिमा हो। हालेलुया। और जब परमेश्वर के लोग इकट्ठे होते हैं, परमेश्वर उनके बीच में आता है, क्योंकि खुदावंद का कलाम ये बताता है प्रियो कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं, मैं उनके बीच में होता हूँ। सचमुच प्रभु हमारे मध्य में, परमेश्वर हमारे मध्य में काम करता है, और वो परमेश्वर महान है, सामर्थी है। और उसकी हुजूरी में जब हम आते हैं, बड़े आनंद के साथ आएँ, परमेश्वर की उपस्थिति में आते रहें। हालेलुया। चले आओ मेरे भाई बहनों, परमेश्वर की उपस्थिति में, और हम सब एक मन हो जाएं, हम सब एक मन हो जाएं, एक चित्त हो जाएं, एक ही दिल हो जाए, हमारा एक ही जैसी बात हो जाए, और हम ऐसा चित्त रखें कि परमेश्वर की आवाज़ को हम सुन सके, परमेश्वर के पीछे चल सके, और हम प्रभु के बहुत ही हृदय के करीब आ जाएं। हालेलुया। मैं चाहूँगा कि जो हमारे फेसबुक पर पहली बार देख रहे हैं वो हमारे फेसबुक को फॉलो करें, जो हमारे यूट्यूब पर पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं, और परमेश्वर आपको ब्लेस करेगा आज के सुंदर वचन के द्वारा। हालेलुया। आप सभी को एक बार फिर से जय मसीह की। आपको शांति मिले, परमेश्वर शांति आपके घरों में पहुंचे। मैं आप सभी को आशीष देता हूं, परमेश्वर की महिमा आपके जिंदगी में आने पाए। हालेलुया। आज का टॉपिक है कि परमेश्वर यीशु मसीह जो संसार में है, जिसकी हम आराधना करते हैं, जो सर्वशक्तिमान का पुत्र है, उसके भाई कौन थे या कौन है। हालेलुया। 2 बातें हैं, कौन थे उसके भाई और अभी कौन है। हम इस बात को जानेंगे। क्या आप उत्सुक है इस बात के लिए? हालेलुया। यदि है तो परमेश्वर एक बहुत सुंदर टॉपिक है, और आप समझ पाएंगे कि परमेश्वर हमसे क्या बात करना चाहता है। हालेलुया। इससे पहले हम आगे बढ़े, हम प्रार्थना में जाएंगे। अपनी आंखों को बंद करें। धन्यवाद यीशु मसीह, स्वर्गीय पिता, महान और जिंदा परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हम तेरे पास आते हैं प्रभु, और खुदावन हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, आज इस समय परमेश्वर पिता तेरे बेटे यीशु मसीह के नाम में खुदावन हम आपसे विनती करते हैं प्रभु जी, हमारी समझ को खोलिए, हमारी चक्षु खुल जाए पिता, हमारे कान जो है परमेश्वर सुनने के लिए तत्पर हो जाए पिता। परमेश्वर हम उन बातों को जान सके कि हमारा रिश्ता प्रभु के साथ क्या है। खुदा हमारा रिश्ता प्रभु के साथ और मजबूत हो सके पिता परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, जीवन के वरदान के वचन है जो तेरे बेटे रोज सुन रहे हैं प्रभु जी, ये इनसे जीवन मिलेगा प्रभु परमेश्वर। तो तेरे वचन में ही सामर्थ्य है, तेरे वचन में ही जीवन है, तेरे वचन में ही चंगाई है प्रभु, और तेरे वचन के द्वारा ही हम रचे गए हैं। पूरी पृथ्वी, पूरी कायनात, सारी सृष्टि वचन के कारण रची गई है प्रभु जी। खुदावन तेरे वचन को हम अपने हृदय में लेना चाहते प्रभु। आज की सुबह मेरे भाइयों को परमेश्वर बड़ी शांति दे प्रभु जी। यदि कोई बीमार है तो वो चंगे हो जाएं आज। यदि कोई डिप्रेशन में है, टेंशन में है प्रभु जी, आज परमेश्वर उनका रिश्ता तेरे साथ जुड़ नहीं पाए प्रभु, और परमेश्वर बहुत खूबी से बखूबी होकर के परमेश्वर पिता तेरे दानों को, वरदानों को अपनी जिंदगी में ले सके प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु जी पिता परमेश्वर तेरे वचन को ही अपने हृदय की पट्टियों पर लिख सके, ताकि उस हृदय में बेचैनी ना रहे, उस हृदय में त्रासदी, बीमारी और परमेश्वर कोई भी दुष्ट की प्रचंडता ना रहे पिता परमेश्वर। वो बवंडर वाली आग को लगा पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु मसीह हर एक को शुद्ध कर खुदावंद, और डेविल ताकत नाश करते, जलाते उन्हें। और प्रभु आज के वचन से आशीष देना। आज की जितनी भी प्रार्थनाएं होंगी सारी सुनना प्रभु, और आशीष देना। यीशु मसीह के नाम में मैं अपने आप को भी आपके हाथों में सौंपता, पूरी ओसम ग्रेस टीम को जो कि दिन भर में कॉल लेती हैं परमेश्वर पिता, प्रभु उस टीम को आशीष देता हूँ। और मैं प्रार्थना करता हूँ अपनी आत्मा से भरे, अपने अभिषेक से भरे खुदावंद, तेरे हाथों में सौंपते। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। हम सब बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। हालेलुया। शेयरिंग करिएगा। और ये बहुत सुंदर वचन है, शायद ये वचन आपने नहीं सुना, परंतु आज सुनने का मौका हमें मिला है, और हम बहुत ही सौभाग्यशाली हैं। बहुत सारे लोगों को देखिए वचन नहीं मिलता, वचन नहीं मिलता, वचन की कमी है, अकाल पड़ गया है। और अकाल पैना है, किस चीज़ का अकाल पैना? रोटी दा ना पानी दा, ना रोटी का पड़ेगा ना पानी का, और फिर वचन का पड़ जाएगा। परंतु अभी फिलहाल रोटी का भी पड़ने वाला है, उसके बाद वचन का अकाल हो जाएगा। परंतु आज मैं आप एक खास बात आपको बताना चाहता हूँ। यदि आप तैयार हैं तो मैं आपके लिए इस वचन को लेकर के आया हूँ। आप अपने थंब को जरूर भेजें, हालेलुया भेजें, प्रेज द लॉर्ड। अपनी उपस्थिति दर्ज करें, परमेश्वर की प्रेजेंस में आप अपने आप को सम्मिलित करें। हालेलुया। कौन थे यीशु मसीह के भाई, और कौन यीशु के भाई नहीं है? हालेलुया। यीशु मसीह के साथ बहुत सारी भीड़ आती थी, और भीड़ का रिश्ता
प्रभु यीशु मसीह के साथ वैसा नहीं था जैसा अब उनके भाइयों का होता है। हालेलुया। आपका रिश्ता भी जो भाई के साथ होता है वो पड़ोसी के साथ नहीं हो सकता। एक गहरा रिलेशन जब ही होता है जब आपके हृदय के करीब कोई हो। आइए कुछ बातों को हम देखेंगे और वचन को पढ़ेंगे, प्रभु यीशु मसीह के इस कलाम को मत ही रचिस, और मैं उसके बाद थोड़ा सा वचन देके मैं आपको फिर आपके लिए दुआ करूंगा। आप अपनी प्रार्थना निवेदन फिर भेज सकते हैं। 12 अध्याय और उसका 46 पद से मैं पढ़ूंगा। हालेलुया। 46 आप अपनी बाइबल निकाले, जिनके पास है वो पढ़े। लिखा है, जब वह भीड़ से बातें कर ही रहा था, यीशु मसीह जो है वो भीड़ से बातें कर रहे थे और उसकी माता और भाई बाहर खड़े थे और उनसे बातें करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माता और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बातें करना चाहते हैं। हालेलुया। यह वचन आपने कई बार पढ़ा है, कई बार सुना है कि यीशु के भाई, यीशु की माता बाहर खड़े थे, यीशु से मिलना चाहते, सेपरेशन में, अलग से। परंतु यीशु मसीह व्यस्त थे प्रभु की बातें बताने में, व्यस्त थे उन लोगों को आत्मिक भोजन देने में जो लोग आत्मा की वचन की बातों को ग्रहण कर रहे थे। हालेलुया। आगे क्या लिखा, वचन में लिखा, यह सुनकर उसने कहने वालों को उत्तर दिया, कौन है मेरी माता। एक सवाल खड़ा किया प्रभु यीशु मसीह ने उनसे, जो यीशु मसीह कह रहे थे कि देख तेरे भाई बाहर खड़े हैं, तेरी माता बाहर खड़ी है। तो प्रभु यीशु मसीह ने उनके सवाल किया, कौन है मेरी माता, और दूसरा सवाल ये किया, कौन है मेरे भाई, और अपने चेलों की ओर हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माता और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा पर चले वही मेरा भाई और वही मेरी माता है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आपको वचन के द्वारा पढ़े जाने पर, सुने जाने पर आशीष दे। हालेलुया। आज उन बातों को आप समझ सकते हैं। परमेश्वर वचन बताता है कि उसके 4 भाई थे और उनका जिक्र दिया गया है बाइबल में। अगर मत्ती रचित सुसमाचार उसका देखते हैं हम 13वां अध्याय और उसके 55 और 56 में इस बात को लिखा है। इसके अगले पेज पर है 55 और 56 में एक वचन लिखा है, यहाँ पर हम जानेंगे। तो लोग क्या कह रहे थे, लोग कह रहे थे, क्या ये वही बढ़ई का बेटा नहीं, और क्या इसकी माता का नाम मरियम और इसके भाई का नाम याकूब, यूसुफ, समोन और यहूदा नहीं है। तो 4 भाई थे उसके यीशु मसीह के। परंतु इस बात को ध्यान रखिए कि ये जो भाई थे, और लिखा क्या इनकी बहनें हमारे बीच में नहीं रहती हैं। तो इसको एक ज्ञान कहां से मिला, बाइबल ये बताती है और भी भाई थे, बहन थे, परंतु वो सगे भाई नहीं थे, वो उसके चचेरे भाई चचेरी बहनें थी। हालेलुया। चाचा ताऊ के थे, भाई बहन थे, अलग थे, परंतु यीशु मसीह का सगा भाई कोई नहीं था। परंतु प्रभु यीशु मसीह ने उन लोगों को क्या क्या, इस बात को आप जाने कि परमेश्वर का वचन क्या कहता है। हालेलुया। प्रभु का वचन क्यों एक सवाल खड़ा हुआ। आज आप में से प्रभु के भाई कौन है, आप में से प्रभु की बहनें कौन है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि कौन है मेरी माता, कौन है मेरे भाई। क्या हम आज कह सकते हैं कि मैं तेरा भाई हूं। हालेलुया। क्या प्रभु का वो रिश्ता जो विश्वासियों के साथ है, क्या प्रभु का वो रिश्ता, वो रिलेशन जो भीड़ के साथ था और चेलों के साथ था, दोनों डिफरेंस थे, दोनों में एक अंतर था, दोनों अलग थे। भीड़ को लेकर यीशु मसीह पहाड़ पर नहीं गए, परंतु चेलों को लेकर पहाड़ पे गए। भीड़ को बहुत सारी गहरी बातें यीशु मसीह ने नहीं बताई, परंतु चेलों को बताई। हालेलुया। प्रभु का वचन क्या कहता है, देखिए वचन में लिखा, यदि आप इस बात को सुनेंगे तो आप समझ पाएंगे जो लोग प्रभु यीशु मसीह को नहीं मानते थे, क्यों यीशु ने अपने भाइयों का इनकार कर दिया कि वो मेरे भाई नहीं है। क्या आप जानते हैं इस बात को, क्यों यीशु मसीह ने कहा वो मेरी माता नहीं है जो बाहर खड़ी है, क्यों यीशु ने कहा वो मेरे भाई नहीं है। उसका जवाब आपको मिलेगा अगर आप देखें परमेश्वर के वचन को देखें, परमेश्वर वचन को देखेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 7वां अध्याय निकालेंगे और उसका एक पद से पढ़ेंगे, आपको पता लगेगा क्यों यीशु मसीह ने कहा कि वो मेरे भाई नहीं है। हालेलुया। आइए यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका निकालेंगे हम 7वां अध्याय और उसके पहले पद से
मैं यहाँ तक पढ़ूंगा। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा, क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदियों में न फिरना चाहता था। यहूदियों का झोपड़ी का पर्व निकट था, इसलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदिया को जा, कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले भी वहां देखे, क्योंकि ऐसा न होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू यह काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रकट कर। 5वां पद ध्यान से सुनिए, यहाँ पर लिखा, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। क्यों यीशु ने कहा वो मेरे भाई नहीं है? क्योंकि यीशु मसीह का वचन यहाँ पर कहता है कि यीशु मसीह के जो चचेरे भाई थे, यीशु मसीह के जो भाई थे, वो यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते थे। इसीलिए यीशु ने कहा, कौन है मेरी माता और कौन है मेरे भाई? हालेलुया। आज बहुत सारे लोग हैं, हो सकता है आज वचन सुन रहे हैं आप, हो सकता है आप चंगाई प्राप्त करते हैं, हो सकता है आप भीड़ हो सकते हैं, परंतु भाई नहीं हो सकते। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूं, ध्यान से सुनिए कि मैं कहना क्या चाहता हूं। यदि आप वचन नहीं सुन रहे हैं, प्रार्थना पर जिंदा हैं, बाइबल पढ़ नहीं रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो प्रभु का वचन क्या कहता है? यदि आप वचन नहीं सुनते तो आप शायद दर्शक हो सकते उस भीड़ के समान जो यीशु मसीह के चमत्कार देखने के लिए आती थी। क्या आप समझ रहे हैं इस बात को? हालेलुया। भीड़ आती थी, देखने वालों की भीड़ रहती थी यीशु मसीह के पास। वो भाई नहीं थे, वो चेले भी नहीं थे, वो विश्वासी भी नहीं थे, वो दर्शक थे, दर्शक देखने वाले थे। देखते अब क्या होगा, ओह क्या हो गया, इतना बड़ा चमत्कार कैसे हो गया? वो देखते थे परंतु भरोसा नहीं करते थे। ये वही 4 भाई जो यीशु मसीह के चचेरे भाई थे। यीशु ने कहा, कौन है मेरे माता, कौन है मेरे भाई? क्यों यीशु ने कहा? क्योंकि वो यीशु पर विश्वास नहीं करते थे कि मेरा भाई ऐसा ही परमेश्वर पुत्र है। नहीं विश्वास करते थे, वो सोचते मेरा चचेरा भाई है। वो कहते ना कि घर की मुर्गी दाल के बराबर, वही वाली बात वो लोग समझते थे। हालेलुया। दर्शक हो सकते हैं या फिर आप चंगाई पाने वाले हो सकते हैं। प्रभु के पास बहुत सारे लोग हैं चंगाई पाने के लिए आए, बहुत सारे लोग छुटकारा पाने के लिए आए, दुष्ट आत्मा से छुटकारा पाने वाले हो सकते हैं और चंगे और चले गए। 9 कोड़ी की तरह हो सकते हैं, 10 कोड़ी चंगे होते, एक ही वापस आया। जो चेला बन के आया एक ही वापस आया, जो बेटा बन के आया एक ही वापस आया, जो उसका भाई बन के आया, परंतु 9 चंगे होकर चले गए। शायद वो चंगे होने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। हालेलुया। हो सकता है आप वचन नहीं सुन रहे हैं, वचन ना सुनने के कारण बहुत सारे लोग हैं जो दर्शक हो सकते हैं, चंगाई पाने वाले हो सकते हैं, या भीड़ हो सकते, भीड़ का एक हिस्सा हो सकते हैं, परंतु भाई नहीं हो सकते। भाई का रिश्ता जो यीशु के साथ है वो नहीं हो सकता। हालेलुया। क्या आप समझ रहे इस बात को? यदि आप स्वार्थ में ही प्रार्थना कर रहे हैं, यदि आप उसी समय यीशु को याद करें जब आपकी जरूरत पड़ती है, आप भाई नहीं है यीशु के। यदि जब आपको दर्द होता है तभी यीशु को पुकार रहे हैं, तब आप भाई नहीं है यीशु के। जब भी आप चिल्लाते, जब कुछ प्रॉब्लम होती है, जब पास्टर जी को याद करते हैं, परमेश्वर को याद करते हैं, जब रात को दुष्ट आत्माएं डराने लग जाती है, तब आपके बाइबल याद आ जाती है, सिरहाने रख के सो जाते हैं। हो सकता है, पर आप परमेश्वर के भाई नहीं है। आप बचने के लिए एक हथियार इस्तेमाल कर रहे हैं, आप बचने के लिए प्रभु को इस्तेमाल कर रहे हैं। भीड़ हो सकते हैं आप, पर भाई नहीं हो सकते। गहरा रिश्ता केवल भाई का हो सकता है, भीड़ का नहीं हो सकता, देखने वालों का नहीं हो सकता, चंगाई होने वालों को नहीं हो सकता। यदि आप डॉक्टर की दुकान पे जाते हैं, आपका रिश्ता डॉक्टर से कैसा है, पर डॉक्टर के भाई का रिश्ता कैसा है उसके साथ? डॉक्टर के भाई का रिश्ता उसके साथ गहरा है, क्योंकि उसके साथ रहता है, उसकी सुनता, उसकी मदद करता है, उसके नियम को जानता है, उसकी दवाई कौन सी लिख रहा है वो कर सकता है, वो काम भी कर सकता है जो डॉक्टर कर रहा है। परंतु आप जो दवाई लेने जा रहे हैं, आप जो चंगाई के लिए जा रहे हैं, आपका रिश्ता केवल थोड़े सीमित समय के लिए है, जब तक आप चंगे नहीं होते। जैसे चंगे हुए आप पीठ फेरे और डॉक्टर को कभी नहीं देखते, कभी थैंक यू नहीं बोलेंगे, डॉक्टर साहब आपने दवाई दी थी मैं चंगा हो गया। क्या आप डॉक्टर को थैंक यू करने जाते हैं? नहीं जाते। हालेलुया। क्योंकि आपने पैसा दिया हुआ है, आप पैसे के बदले समझते कि हमारा एहसान उतर गया। नहीं मेरे प्रियो, प्रभु यीशु मसीह ने अपने भाइयों का इनकार किया।
सवाल ये तो फिर भाई कौन है उसके? जब उसके भाई विश्वास नहीं करते थे, सवाल ये उठता है कि उसके भाई कौन है? गलात पत्री और 1 अध्याय उसके 19 पद में लिखा है कि सब उसके भाई थे, चचेरे भाई थे। हालेलुया। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, आइए हम देखेंगे कौन है उसके भाई, कौन है उसकी माता। लूका रचित सुसमाचार निकालेंगे। क्या आप जानना चाहते हैं? हालेलुया। क्या आप बनना चाहते हो उसके भाई? प्रेज़ द लॉर्ड। आइए देखेंगे उसका 8वां अध्याय, लूका उसका 8वां अध्याय। मैं आपके लिए दुआ करूंगा। अभी बहुत छोटा वचन है, ज़्यादा बड़ा वचन मैं आपको नहीं दूंगा, छोटा वचन है ताकि आप समझ पाएं। हम पढ़ेंगे उसका 19 पद से पढ़ेंगे। 19 पद से ध्यान से सुनिएगा इस वचन को। ये वचन ही आपकी नींव है, ये वचन ही आपका भाई बनाने का एक रिश्ता है। रिलेशनशिप यहीं से शुरू होगी। हालेलुया। लिखा उसकी माता और उसके भाई, मैं लूका रचित सुसमाचार उसका 8वां अध्याय उसके 19 पद को पढ़ रहा हूं। 19, 20 और 21 को हम पढ़ेंगे। यहां पर लिखा है, उसकी माता और उसके भाई उसके पास आए, पर भीड़ के कारण उससे भेंट न कर सके। उससे कहा गया कि तेरी माता तेरे भाई बाहर खड़े हुए हैं, तो उससे मिलना चाहते हैं। उसने उत्तर देकर कहा, मेरी माता और मेरे भाई ये ही हैं जो परमेश्वर का वचन सुनते और मानते हैं। आमीन। जो इस समय लाइव देख रहे हैं, जो रोज वचन सुनने के लिए भूखे हैं, जो प्यासे हैं, जो वचन को मानते सुन के, जो वचन को सुनते हैं, वचन के लिए प्यासे, बाइबल को पढ़ते हैं, परमेश्वर के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। यीशु मसीह के रिलेशन उनके साथ ही मजबूत है। बिना वचन के आपके रिलेशन मजबूत हो ही नहीं सकते, बिना वचन को, क्योंकि वचन ही यीशु मसीह है। आप वचन सुनने के लिए मरियम को देखिए, वो बैठी है बेचारी, और एक स्त्री जो है उसकी बहन मार्था है, वो किचन में लगी पड़ी है। हो सकता है आप किचन में लगे, आपका आदर करने का तरीका अलग हो सकता है, परंतु प्रभु यीशु मसीह ने महत्व दिया है अपने वचन को। बाइबल में लिखा, उसने अपने बड़े नाम से भी बढ़ करके, उस सेनाओं के यहोवा ने, उस यहोवा जायरे ने, वो सालोन जो तसल्ली का परमेश्वर है, शांति का परमेश्वर है, उस परमेश्वर ने कहा, उसने अपने बड़े नाम के, बड़े नाम से भी ज्यादा बड़ा नाम क्या उसका? वो कहता मैं हूं सो हूं। वो कहता मेरा नाम यहोवा है। जाके मिस्र में फिरौन से कह देना कि मैं हूं सो हूं, मैंने कहा है, मेरा नाम यहोवा है और यही हमेशा रहेगा। उस यहोवा ने अपने बड़े नाम से ज्यादा अपने वचन को महत्व दिया है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। जितने लोग वचन को सुनकर, भजन संहिता हम कई बार पढ़ते हैं ना, भजन संहिता 1, वहां पे क्या लिखा? वो तो परमेश्वर की व्यवस्था से खुश रहने वाला व्यक्ति, वो ही है परमेश्वर का भाई, वही है यीशु मसीह का भाई, वही है यीशु मसीह के भाई जो रोज वचन सुनते हैं। मैं कह सकता हूं इस बात को, आप जितने लोग रोज वचन सुनते हैं, आप यीशु के भाई हैं। यीशु मसीह ने कहा, यही है मेरी माता, यही है मेरे भाई जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं और परमेश्वर वचन मानते हैं, वो ही मेरे भाई हैं। इसका मतलब जो वचन को सुनते हैं, वचन पर चलते हैं, उनका रिश्ता प्रभु के साथ गहरा है, भाई का है और बहन का है। उसके 4 भाई थे, उसकी बहनें भी थी। यीशु मसीह जब क्रूस पर मर रहे थे, भेद की बात सुनिए, यीशु मसीह जब क्रूस पर जान दे रहे थे, अपनी कुर्बानी दे रहे थे, मेरे और आपके पापों के लिए मर रहे थे, उस समय यीशु मसीह ने अपनी माता को उन 4 भाइयों को क्यों नहीं सौंपा? सोचिए, याकूब, यूसुफ, सिमोन और यहूदा, 4 भाई थे, वो भी वहां खड़े होंगे, उसकी बहनें भी खड़ी होंगी, क्योंकि भाई था, चचेरा था, क्रूस पर चढ़ाया गया था, दुख में तो शामिल होने आए थे। हालेलुया। पर क्यों नहीं सौंपा? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे वो मुझसे प्यार नहीं करते, वो यीशु पर भरोसा नहीं करते। जो यीशु पर भरोसा नहीं करता, तो यीशु उस पर कैसे भरोसा करे? यीशु मसीह कैसे उसे जिम्मेदारी दे सके? कैसे यीशु मसीह उसे बढ़ाए? कैसे उसे सेवा सौंपे? कैसे उसे काम सौंपे? काम तो उन्हें सौंपा जाता है जो प्रभु को जानते समझते उसके वचन पर चलते हैं। हालेलुया। यूं तो लोग कहते रहते हम सेवा करना चाहते, कहते, वो कहते ही रहते, कहते ही रह जाएंगे, और उनकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती जब तक वो वचन को सुनते और न मानते हो। मेरे प्रियो, आप परमेश्वर के भाई हैं। आप में से जो बहनें वचन सुन रहे हो, परमेश्वर की माता है, परमेश्वर भाई है यीशु मसीह के। कहता है यही मेरी माता है, यही मेरे भाई हैं।
यीशु मसीह ने उनका इनकार कर दिया। बाहर वाले बाहर, अंदर वाले अंदर, जो बाहर, अंदर वाले अंदर। रिश्ता यही है, रिश्ता यही है। 25वां अध्याय मत्ती का, वहां पर लिखा जो दुल्हन यीशु के साथ चली गई वही दुल्हन है। दुल्हन तो बाहर भी थी पर तो बाहर रह गई। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। दरवाजा खटखड़ा, दूल्हा कहता है मैं तुम्हें नहीं जानता। क्यों नहीं जानता? क्योंकि इन्होंने वो काम नहीं किए जो दूल्हे को पसंद थे। मेरे भाइयों, प्रेरितों के काम 1:14 में अगर हम पढ़ते हैं, उसके बाद जब यीशु क्रूस पर चले गए, उठा लिए गए, उसके बाद ये भाई दुआ में बैठे हैं, उसके बाद ये विश्वास में आए हैं। परंतु मैं आज आपको कहना चाहता हूं, यदि आप वचन सुन रहे हैं तो आपका रिश्ता भाई का है, परमेश्वर के साथ मजबूती का है। वचन को सुनते रहिए। बिना वचन आप वो रिलेशन डेवलप नहीं कर सकते जो प्रभु यीशु मसीह के साथ होना चाहिए। हो सकता है बहुत सारे मसीही लोग, हो सकता है बहुत सारे गैर मसीही लोग जो कि भागे फिरते हम मसीह है और कहते रहे हम ये हैं और वो हैं, पर वो दर्शक हैं। मैं इस बात को कह सकता हूं वचन के माध्यम से, प्रभु यीशु मसीह के माध्यम से, वो दर्शक हो सकते हैं। वो स्थिरता नहीं है उनके अंदर, वो वचन नहीं सुन रहे, वो केवल चमत्कार के पीछे भाग रहे, केवल भविष्यवक्ताओं के पीछे भाग रहे, ना कि यीशु मसीह के पीछे। भविष्यवक्ताओं से बड़ा भी यीशु मसीह भविष्यवक्ता है। वो अपनी भविष्यवाणी खुद करके गए, देखो मैं मरूंगा और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठूंगा, उठ गए, भविष्यवाणी पूरी हो। फिर कहा मैं जा रहा हूं, फिर आऊंगा। वो ऐसी भविष्यवाणी करके आए जिसकी बाट सब जो रहे हैं, जिसके इंतजार पूरा वर्ल्ड के संसार के लोग जो रहे हैं। मेरे प्रियो, आप यीशु के भाई हैं यदि आप वचन सुन रहे, वचन पर मन लगा रहे हैं। यदि आपको वचन की तालीम नहीं मिल रही है तो सोच लीजिए आप दर्शक हो। बहुत सारे लोग हैं जो वचन नहीं सुनते, आते हैं, देखते क्या बोल रहे हैं, छोड़ के चले जाते हैं। सोचते हैं तो रोज यही कहते रहते हैं। धारणाएं बदल गई, चित्त ठिकाने नहीं है, क्योंकि शैतान ने उनके अंदर ऐसे सिस्टम फिट कर दिया है जो चैन नहीं लेने देता है। चैन नहीं है, वचन से उन्हें सुकून नहीं मिलता, कानों में खुजली हो जाती है। सही वचन सुनने के कारण कानों में खुजली हो जाती है। और वो ऐसे, बाइबल में लिखा है, ऐसे अगुओं को ढूंढते जो उनके लिए फिट बैठते हैं। वो ऐसे अगुओं को ढूंढ रहे हैं और वो जगह जगह ग्रुपों में छानबीन करते हैं, कहाँ पर प्रार्थना हो रही वहां चले, यहाँ तो वचन और छोड़ो हम प्रार्थना में जाएंगे। क्योंकि ये दर्शक हैं, चमत्कारी हो सकते हैं, चंगाई वाले हो सकते हैं, ये भीड़ हो सकते हैं, पर वचन को नहीं सुनते, भाई नहीं हो सकते, रिलेशन नहीं जुड़ सकता। यीशु मसीह ने कहा देख ये तेरी माता है। किसे कहा? यूहन्ना से कहा। उसका चेला था जो वचन को सुनता था यीशु मसीह के साथ, जो पहाड़ पे भी चला गया, जो उसके साथ रहता था, जो उसकी बात सुनता था, जो वचन को पढ़ता मानता था, जो हर काम में सही था, जो हर काम में फिट बैठता था। यीशु मसीह के बनाए हुए रास्तों में बिल्कुल फिट हो जाना। यदि आप यीशु मसीह के कहे हुए रास्तों में फिट हैं, यदि आप यीशु मसीह के रास्तों में बिल्कुल परफेक्ट चल रहे हैं, प्रभु के पीछे चल रहे, वचन को सुन रहे हैं, प्रार्थना हो या ना हो, आप वचन सुन सुन के चंगे हो जाएंगे। कोई सा ऐसा व्यक्ति नहीं, बाइबल में मैं बहुत सारे ऐसे लोग दिखाऊंगा जो बिना प्रार्थना के चंगे हुए। 38 साल का रोगी वचन से चंगा हुआ, यीशु ने बोला और वो चंगे हो गए। दुआ नहीं की थी यीशु मसीह ने उसके लिए। कोढ़ी कैसे चंगे हुए? वचन से चंगे हुए। यीशु ने बोला और वो चंगे हो गए। दुष्ट आत्मा कैसे निकली? वचन से निकली, प्रार्थनाओं से नहीं निकली वो। और ये हकीकत है, वचन है, वचन झूठ नहीं बोलता। कोई सा ऐसा व्यक्ति बताए जो प्रार्थना चंगे हो? चेलों ने प्रार्थनाएं की हैं, चंगे हुए। प्रेरितों के काम 3 अध्याय में जो लंगड़ा बैठा हुआ सुंदर फाटक पे, वो भी वचन से ही चंगा हुआ। वो कहते मेरे पास यीशु का वचन है और मैं कहता हूं खड़ा हो जा, खड़े हो गए, दुआ नहीं की। लोग आज वचन नहीं ढूंढ रहे, वचन का अकाल पड़ गया है। क्योंकि वचन है परंतु आंखों से दिख नहीं रहा, सुन नहीं रहा, लोगों को कान बंद हो गए। वचन आता भी है, कोई पास्टर बोलता भी है, सही बात सिखाता भी, सही बात सीखने की कैपेसिटी खत्म हो गई है और इसलिए वो इधर उधर भागते दर्शक बन गए हैं। मैं आपसे कहूंगा दर्शक मत बनिए, मैं आपसे कहूंगा प्रभु के भाई बनिए, प्रभु के साथ बैठे रहिए, उसकी बात को सुनिए, वचन पर मन लगाइए। जो वचन को सुनते हैं वो ही मेरे भाई हैं, जो परमेश्वर को, उसने नहीं कहा जो मेरे वचन को सुन रहे हैं, उसने कहा जो परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं। ये वचन मेरा नहीं है, तेजपाल भाई का नहीं है, ये वचन यीशु मसीह का नहीं है, ये वचन परमेश्वर यहोवा का वचन है। ये कलाम यहोवा का कलाम है। यीशु मसीह भी यहोवा का बेटा है। हालेलुया। यीशु मसीह वो
वचन है जो उसने भेजा। हालेलुया। इसीलिए उसके भाई विश्वास नहीं करते। यीशु ने मना कर दिया और यीशु ने अपनी माता की जिम्मेदारी अपने भाई याकूब को नहीं दी, अपने भाई सिमोन को नहीं दी, अपने भाई यूसुफ को नहीं दी, अपने भाई यहूदा को नहीं दी, परंतु यूहन्ना को दे दी, जो उसके खून का रिलेशन भी नहीं था, जो उसके परिवार में से नहीं था, जो उसके चाचे ताए का भी नहीं था, जो उसकी जान पहचान में भी नहीं था, परंतु वो मछली पकड़ने वाला, बदबूदार कपड़ों में रहने वाला मछुआरा था, जिसका कोई लेना देना उसके परिवार से नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपनी माता की जिम्मेदारी उसको सौंप दी। उसे पता था ये विश्वासी है, ये मेरा भाई है, ये प्रभु के वचन को सुनता है, ये परमेश्वर को समझता है, ये परमेश्वर समझता है, वचन को मानता है, भय मानता है, तो ये मेरी माता की केयर कर सकता है। मेरे प्रियो, आप भी आगे बढ़ सकते हैं। आप यीशु मसीह आपको सौंप सकते हैं काम। क्यों सेवा सौंपे? आप बहुत सारे लोग कहते हैं पास्टर जी हम सेवा करना चाहते हैं। क्यों सौंपे परमेश्वर आपको सेवा? मैं उन लोगों से सवाल करना चाहता हूँ, क्यों सौंपे परमेश्वर आपको सेवा? जब आप ठहर नहीं पा रहे कहीं, जब आप किसी अगुवे की नहीं सुन पा रहे, जब वचन ही नहीं सुन पा रहे हैं, वचन भी सुन रहे, वचन आज लोग क्या करते हैं, वचन इस्तेमाल कर रहे, एक दूसरे के फेंक के मारते हैं। तूने ये करते, देख ये वचन ऐसे कह रहा, उधर से वचन देते, देख ये भी तो कह रहा है। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बाइबल का इस्तेमाल हो रहा है, तोड़ मरोड़ के बाइबल का इस्तेमाल हो रहा है। मेरे प्रियो, सच्चे वचन में चलिए। जरूरी नहीं कि भीड़ की भीड़ चली जाएगी। जहाँ लाखों लोगों की कलीसिया है, लाखों लोग नहीं उठाए जाएंगे। हालेलुया। लाखों के लाखों नहीं चले जाएंगे, बहुत सारे रह जाएंगे। पर भीड़ में जाने का फायदा क्या हुआ जब सारे नहीं जाएंगे? तो जब सारे नहीं उठाए जाएंगे, हम ऐसी दौड़ में क्यों दौड़े? वचन की दौड़ में अगर आप थोड़े भी हैं, उठाए जाएंगे। लिखा है छोटे झुंड मत डर, क्योंकि परमेश्वर को भाया है। छोटे झुंड मत डर, चाहे थोड़े से विश्वासी हैं, मत डर, क्योंकि मेरे पिता को ये भाई यीशु मसीह कह रहे हैं, मेरे पिता को ये भाया ये अच्छा लगा है कि वो तुम्हें राज्य दे दे। तुम्हें जो देख रहे हैं, जो सुन रहे वचन, जो वचन सुन रहे, तुम्हें राज्य देगा। तुम उस राज्य के अधिकारी होंगे, क्योंकि तुमने एक भी क्लास को ऐसा नहीं किया, मिस नहीं किया, सारे सिस्टम को माना। और जब आपका एग्जाम होगा बिल्कुल सफल हो जाएंगे। फेल तो वो होते हैं जो पढ़ते नहीं है। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करूं, परमेश्वर आपको आशीष दे, इन वचनों के द्वारा समझ दे, ज्ञान दे, और आप अपना रिलेशन प्रभु के साथ जोड़ सके। मेरी दुआ है कि आप वचन को पहला स्थान दें। मैं ये कहना चाहता हूं, कुल मिला के बात यह है कि वो ही भाई है जो वचन सुनते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्या मैं सही बोल रहा हूं? ये वचन से बोला है। हालेलुया, वचन है। शायद मेरे मुंह से कुछ झूठ निकल सकता है, परमेश्वर के मुंह से कोई झूठ नहीं निकलता। हम मनुष्य हैं, परंतु परमेश्वर हमें इसलिए ज्ञान सिखाता है हम सही रास्ते पकड़ लें, हम सही रास्तों में चल सके। कौन थे यीशु के भाई? अन्य जाति लोग थे। कौन थे यीशु के भाई? जो टूटे भज्जे आए थे। कौन थे यीशु मसीह के भाई? जो दुष्टात्माओं से छुड़ाए गए थे। कौन थे यीशु की माता? जो वे विचार करके पाप माफ हो गए थे और वचन सुन रही थी। कौन सा ऐसा व्यक्ति था? कौन से ऐसे भाई बहन थे जिनके अंदर कमी नहीं थी? कौन सा ऐसा व्यक्ति था वहां बैठा हुआ जो संपूर्ण था? आपकी कलीसिया में कौन सा संपूर्ण व्यक्ति है? आपके घर में कौन सा संपूर्ण व्यक्ति जो कह सके मैं बिल्कुल सिद्ध हूं? कौन सा व्यक्ति है जो कहे मैं पापी ही नहीं था? कौन थे उसके भाई जिन्होंने पापों को माफी मांगी? पाप थे, गलत थे, गुंडागर्दी में थे, चोरी चकारी में थे, वे विचार में थे, गलत धारणाएं थी, गलत देखना था, गलत सोचना था, और परमेश्वर को नहीं जानते, परमेश्वर पीठ फेर चुके थे। वो सारे लोग, सुनिए, वो सारे लोग प्रभु यीशु मसीह के पास आए, उन्हें अपने आप को बदला, वो सारे शुद्ध हुए, प्रभु यीशु मसीह ने उन्हें शुद्ध किया और उनके जीवन बदले। वो थे यीशु के भाई जिन्होंने अपने आप को बदल डाला, जिन्होंने अपने आप को प्रभु को सौंप डाला। हालेलुया। पर जो उसके भाई थे, रियल में चचेरे भाई थे, बहनें थी, उन्होंने सोचा ये तो हमारा वैसे ही भाई है, रोज हमारे साथ ही रहता है, उसकी कोई वैल्यू नहीं समझी। जो लोग आज भी मसीह में होकर भी, बपतिस्मा लेकर भी प्रभु को वैल्यूलेस समझते हैं, उसका आदर नहीं करते, सम्मान नहीं करते, उसके वचन को कदर नहीं करते हैं। बाइबलों पर धूल जम गई बहुत सारे लोगों के लिए,
जब वो देखते हैं कई बार पढ़ने का अगर मौका मिल भी जाए, वो भी कब, जब वो शैतान उनके घर में आ जाता है, दुष्ट आत्माएं चीखने चिल्लाने लग जाती हैं और घर में बीमारी हो जाती है, लड़ाई झगड़े, तब उन्हें याद आता है चलो बाइबल ही पढ़ लेते। और जब बाइबल उठाते धूल होती, फिर वो ऐसे झाड़ते हैं, ऐसे झाड़ते हैं। देखा कि बहुत सारी धूल झड़ती है। क्यों झड़ती है? जिस दिन वो धूल झड़ती है तभी इनके जीवन की धूल झड़ती है। यदि आपकी बाइबल पर धूल जमी है तो आपका जीवन प्रभु के योग्य नहीं है। आपकी बाइबल की धूल रोज झड़नी चाहिए, रोज ये साफ होनी चाहिए, रोज ये खोली जानी चाहिए, रोज वचन पढ़ना चाहिए, रोज वचन को सुनना चाहिए। जब आप ऐसा करेंगे आप परमेश्वर के भाई होंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। मैं आपके लिए दुआ करना चाहूंगा मेरे भाइयों, मेरे बहनों, परमेश्वर वचन आपको आशीषित करे और मेरी दुआ कि आप बढ़ते जाएं। आप अपने आप को इस बात का प्रमाण करेंगे कि मैं परमेश्वर का भाई हूं। आमीन। मैं परमेश्वर की बहन हूं। कौन है माता, कौन है भाई? वो ही है जो परमेश्वर वचन सुन रहे हैं। अभी भी आप है। हालेलुया। जो सुन रहे हैं, जो दिन में सुनेंगे, जो रोज इस बात का निर्णय लेंगे मैं वचन सुनूंगा, जो डिसीजन लेंगे मुझे वचन सुनना है, ये वचन आपको अंदर से बूस्ट करेगा, ताकत देगा, चंगे हो जाएंगे आप। प्रार्थना तो चेलों ने करना शुरू किया, यीशु मसीह ने किसी के लिए दुआ नहीं करी, बोल दिया चंगे हो गए। हालेलुया। वचन से काम होता था, आज भी वचन से काम होता है। कल की गवाही बताई थी ना कि एक जगह दमोह के स्टेशन पे 2 मिनट मिलने का मौका मिला, बोल के अगर वो काम कर दिया परमेश्वर ने। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम सुपीरियर नहीं है, हम तो योग्य नहीं है, पर खुदा हमें इस योग्य बना रहा है कि हम कुछ बोलें। क्यों ना बोले? फिर हम क्यों ना बोले? आप क्यों ना बोले अच्छी बात है कि आपके जीवन में अच्छी होती चली जाए? क्यों ना परमेश्वर वचन को क्लेम करें आप अपनी लाइफ में? क्यों ना अपने बच्चों में अच्छी बातें बोले? क्यों ना करे कि परमेश्वर आपकी जिंदगी को और बदल दे और भर दे और सामर्थ से भर दे। हम भीड़ का हिस्सा नहीं बनना चाहते। भीड़ खड्डे में जाएगी तो हम भी चले जाएंगे, भीड़ नष्ट हो जाएगी। वो 5000 की भीड़ कहाँ गई जब यीशु उठाए गए? कहाँ गई वो भीड़? वहां जब यीशु उठाए गए वहां केवल 12 चेले मिले थे और कोई नहीं। कहाँ गई वो भीड़? कहाँ गई वो 10 कोड़ी? कहाँ गए वो जो कब्रों में से निकला था? कहाँ गया वो व्यक्ति जिसने यीशु मसीह के कहने से खाट उठा के चला गया था? कहाँ गया वो व्यक्ति जो कुंड के पास पड़ा हुआ था? कहाँ गई वो बहन, वो सामरी स्त्री जो कुएं पे यीशु को मिली थी? पर कौन रहे यीशु के साथ? उसके भाई जिन्होंने वचन को रोज सुना। सामरी स्त्री ने एक दिन सुना बस, यीशु के चेले रोज वचन सुनते थे। 38 साल वाला ने एक बार सुना, चेले रोज सुनते थे। ये भीड़ का हिस्सा चंगाई वाले हिस्से हो सकते, भाई नहीं हो सकते। मैं आपको कहना चाहता हूं, रोज परमेश्वर वचन को सुनिए, आपकी भूख मिटेगी, आप अंदर से दृढ़ होंगे, मजबूत होंगे। और वो रेवलेशन जो चेलों को दिया कि मैं आने वाला हूं, वो रेवलेशन आपको मिलेगा वचन सुनने वालों को। इधर उधर भागने वाले कहते रहे पास्टर जी दुआ करो, हम कुछ देखना चाहते हैं, प्रभु हमें दिखाई दे, हमें दर्शन दिखना शुरू हो जाए, हमें ये हो जाए। हमने हाथ देखा, हमने क्रूस देखा, क्रूस देख के भी कुछ नहीं कर पाए, हाथ देख के भी कुछ नहीं कर पाए। हमारे हाथों में गोल्ड आ गया। अरे तुम्हारे हाथों में गोल्ड आ गया, क्या करो? कुछ करा है? नहीं करा, कुछ भी नहीं कर पाए। परमेश्वर ने अपना काम कर दिया, फिर भी उन्होंने अपना काम नहीं किया। चेलों को देखिए, अंतिम समय में जो मिला उसे थाम के रखे थे और उसे खोया नहीं। उसी दिन से जब यीशु ने कहा जाओ, उसी दिन चले गए थे वो। कहाँ? सुसमाचार सुनाने, उछलते हुए। उनके आस पास एक आशा थी, उनके पास जिज्ञासा से भर गए थे, वो आनंद से भर गए थे कि हमें आनंद का सुसमाचार मिला है। आपको आनंद का सुसमाचार मिला है। क्या आप उस आनंद को सुसमाचार के लिए बैठ के सुन रहे हैं? हालेलुया। आपको परमेश्वर आशीष दे। मैं आपके लिए दुआ करूंगा, सिस्टर एनी आपके लिए दुआ करूंगा। फिर पिता परमेश्वर आपको आशीष दे। शैलेंद्र भाई, इस समय सैमुअल भाई आपको आशीष करे। परमेश्वर डैनियल जी आपको परमेश्वर आशीष करे। हालेलुया। प्रीति वर्मा आपको आशीष करे। ईसा जी परमेश्वर आपको आशीष करे। ईसा ठाकुर हालेलुया। परमेश्वर आपको ब्लेस करे। रुबिन पोल आपके जीवन में परमेश्वर आपकी आशीष भरे। तौफीक खान भाई परमेश्वर आपको आशीष करे। हालेलुया। और शेयरिंग करे जितने भी मेरे भाई बहन इस समय यूट्यूब पर देख रहे हैं,
इसी समय शेयरिंग करें और आप उसके भाई बनने के लिए प्रार्थना करें। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। जितने लोग चाहते हैं कि आप वचन के भोजन को अपने जिंदगी में रखें, आप वचन को जाने, आप वचन को पहचाने, उसकी संगति, उसका रिलेशन आपके साथ मजबूत हो, और प्रभु यीशु मसीह के प्रभु यीशु मसीह चरणों में बैठने के कारण, आपके वचन सुनने के कारण प्रभु पिता से कहे कि देखो ये मेरी माता है, ये मेरे भाई हैं, जो तेरे वचन को सुन रहे हैं, जो प्रभु तेरी ओर ध्यान लगा रहे हैं, जो तेरे दास वचन सुना रहे, उसको सुन रहे, बड़े ध्यान से सुन रहे। आज यीशु मसीह तो वचन नहीं सुना, आज यीशु के दास वचन सुना रहे। कितने लोग हैं जो सुन रहे हैं? प्रभु देख रहा है ऊपर से। यीशु मसीह उंगली करके दिखा रहे, देखो वो है ईशा ठाकुर, देखो वचन सुन रही है, तेजपाल भाई सुना रहे हैं। प्रभु कह रहे होंगे वहां, यीशु मसीह कह रहे होंगे ये मेरे भाई हैं, इन्हें मैंने खरीदा है लहू से, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरी बहनें हैं, इनमें से माता है कुछ। हालेलुया। इसका मतलब हम यीशु की फैमिली के लोग हैं। आमेन। मैं आपके लिए दुआ करता हूँ। अपने सीने पर हाथ रखे सभी लोग अपने सीने पर हाथ रखे, एक हाथ उठा लीजिए। बेशक आप अपने कमेंट्स बंद कर दीजिए। इस समय बिल्कुल एकदम साइलेंट मूड में होकर के अपने मनों को खोलिए। साइलेंट मूड में पवित्र आत्मा को महसूस करें। पवित्र आत्मा आपके तरफ इर्द गिर्द आपको छुए। परमेश्वर आपको उठाए, हर बातों में वचन में उठाए। वचन आपके जीवन में गवाही लेके आ रहा है। हालेलुया। आने वाले समय में आप मजबूत होने जा रहे हैं। सभी लोग मजबूत होने जा रहे हैं जो सुन रहे हैं, जो वचन पर मन लगा रहे हैं, वो सुन रहे हैं, वो मजबूत होने जा रहे हैं। परमेश्वर आपको भर रहा है। परमेश्वर पिता, मैं दुआ करता हूँ खुदावंद यीशु मसीह, वचन सुनने के लिए मेरे भाई तत्पर हो जाए, मेरी बहन तत्पर हो जाए। पिता परमेश्वर प्रभु, वचन की अधिकता के कारण खुदा इनके आत्मिक जीवन में भी अधिकता आ जाए, इनका आत्मिक जीवन भी और परस्पर हो जाए, तत्पर हो जाए। पिता परमेश्वर, हर एक शैतान के डेवल के कामों को कुचल दे। तेरे वचन के कारण, तेरे वचन से शैतान भागता है, तेरे वचन से वो लज्जित होता है, तेरे वचन से वो नाश होता है, वो घुड़का जाता है। मैं यीशु के नाम में मैं अपने भाइयों के लिए दुआ करता हूँ। पिता परमेश्वर के सुनने के लिए तत्पर हो जाए। प्रभु, मेरे भाइयों के कान खुल जाए, मेरी बहनों के कान खुल जाए, वो वचन की प्यास बढ़ जाए यीशु मसीह के सामर्थी नाम में। हाँ प्रभु, आप कह सके ये भूखे और प्यासे लोग हैं। हाँ प्रभु, आप कह सके मैं उन्हें तृप्त करूंगा जो भूखे हैं वचन के। मैं उन्हें प्यास बुझाऊंगा, मैं उन्हें जीवन का जल दूंगा, मैं उन्हें जीवन का पानी दूंगा। जो प्यासे बैठे हुए हैं, जो तेरे वचन को खा करके रोज तृप्त हो रहे हैं, जो अच्छा पोषण ले रहे हैं आत्मिक, हालेलुया, उनकी आत्माएं बीमार नहीं पड़ती, उनका शरीर भी बीमार नहीं होता, क्योंकि वो आत्मा में चंगे हैं। उनकी आत्मा चंगी है, उनके शरीर भी चंगे हैं। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं, इन्हें जीवन की रोटी की भूख बढ़ा खुदावंद। पिता परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं यीशु के नाम में, हर एक लेजीपन, हर एक अंधकार कापन, पिता परमेश्वर, हर एक परमेश्वर पिता नकारापन, यीशु नासरी के नाम से हर एक भाई बहनों को छोड़ के दूर हो जाए। मैं सबको आशीष देता हूं, इनको जो इस समय सुन रहे हैं, जो विश्वास से ग्रहण कर रहे हैं। प्रभु, आत्मा की चुस्ती फुर्ती लाए पिता परमेश्वर, आपकी आत्मा की चुस्ती आ जाए, फुर्ती आ जाए पिता परमेश्वर, आशा आ जाए जिससे हम लज्जित नहीं होते। पिता परमेश्वर, शैतान की सारी बुरी संगति खंडित हो जाए यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, आज पिता परमेश्वर, ये बाहर रहने वाले लोग नहीं, परंतु आंगनों में आकर के, तेरी संगति में, तेरी प्रेजेंस में आकर के खुदा पिता परमेश्वर, ये तेरे वचन को सुने। हालेलुया। लॉर्ड ब्लेस देम, हालेलुया। ओ लॉर्ड ब्लेस ईच वन, हालेलुया। ओ प्रभु जी, हर एक को ब्लेस करे, हर एक हृदय को छू लीजिए। पवित्र आत्मा जी छूइए। पवित्र आत्मा जी सारे को विचार जो मनों में दौड़ते हैं, जो शैतान लेके आता है, जो बुरे विचार लाता है, गंदी बदरूहें आती हैं, देखने से पाप करवा देता है, बोलने से पाप कराता, वो सारे दूर हो जाए यीशु मसीह के नाम में। इसी घड़ी उन्हें चंगा कर, हालेलुया। बुराई की जितनी भी बुनियादें पड़ी है, बुराई के मार्ग जितने भी है, कुमार्ग जितने भी है परमेश्वर, जितनी बुनियादी बुराई की डाली है शैतान ने, प्रभु जी, चाहे वो नशे की है, चाहे वो व्यभिचार की है, गंदगी की है, बुरा बोलने की है, गाली देने की है, परमेश्वर पिता, वो सारी नींवें हिला दी जाए। हालेलुया। हाँ प्रभु, आप नींव हिला सकते हैं। प्रेतों के काम में आपने जेल खाने की नींवें हिला दी थी प्रभु जी। आज इनके जीवन के घर जो हैं, उनकी नींवें हिला दी जाए और वो ठीक ठाक दशा में हो जाए। आपके लहू का मरहम लगे, आपके लहू से परमेश्वर तो बिल्डिंग बनने पाए, इनका जीवन बनने पाए, बुरे मार्गों से इनके पैर रुकने पाए यीशु मसीह के नाम से। इनके हाथ पकड़ ले पिता परमेश्वर, इनके हाथों को छू ले प्रभु जी, और ये बचाए जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे भाई बचाए जाए, मेरे भाई बचाए जाए, मेरे भाई
बचाए जाएं, मेरी बहनें बचाई जाएं यीशु के सामर्थी नाम में। रिबा से खासा खातिर लबा राकंदरे ले बेरे खेंदरे लबा रिकंदर लबा जेके तेरे लबा। हालेलुया। प्रभु दया कर पिता परमेश्वर, तरस खा मेरे भाइयों पर, तरस खा मेरी बहनों पर, तरस खा मेरे लोगों पर, तरस खा पिता परमेश्वर। जितने नाम चल रहे हैं, जितने नाम स्क्रीन पर है पिता परमेश्वर, सबको दुआ करता हूं, सब तेरे वचन के कारण वो तेरे बेटे तेरे भाई बने पिता। तेरे वचन में लिखा मेरे भाई यही है जो परमेश्वर का वचन सुनते हैं। हाँ प्रभु, जो वचन पर ध्यान लगाते हैं, वचन पर मन लगाते हैं, वचन को चौकसी से सुनते हैं, वचन का पालन करते हैं, वचन को सुन करके मानते हैं, उस पर चलते हैं प्रभु, वो तेरे भाई हैं पिता परमेश्वर। बाकी लोग भीड़ है खुदा, बाकी लोग चंगाई पाने वाले हो सकते हैं, बाकी लोग दर्शक हो सकते हैं, परंतु भाई नहीं हो सकते। रिश्ता तो परमेश्वर भाइयों का जुड़ता है, भीड़ का नहीं जुड़ता। रिश्ता तो परमेश्वर दर्शकों का कभी नहीं जुड़ता। दर्शक तो बहुत हैं प्रभु, मूवी देख के चले जाते हैं प्रभु जी। वो पत्थर मारने के लिए इसलिए दर्शक थे प्रभु कि वो देखना चाहते थे अभी इस हिस्ट्री का क्या होगा। मारने वालों में शामिल भी थे। और खुदा जब वो मूवी खत्म हो गई, जब पाप समा हो गए प्रभु, सबकी आंखें झुक गई खुदा। और परमेश्वर पिता आपने उन्हें बचा लिया, उस बेटी को। पिता परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ खुदा। पिता परमेश्वर अपने भाई बहन यदि वो फंसे हुए हैं, यदि वो बीमारी में पड़े हुए, यदि वो व्यभिचार में पड़े हैं, यदि वो आनाकानी कर रहे हैं आज भी वचन की, यदि वचन की कदर नहीं कर रहे हैं पिता परमेश्वर, प्रभु तेरे वचन के आदर जो मेरा आदर करते हैं, मेरे पिता भी उसका आदर करेगा। प्रभु यीशु आप ही वचन है। जो लोग तेरे वचन को आदर के साथ सुनते हैं प्रभु, आपका वचन कहता है पिता उसका आदर करेगा। हाँ प्रभु, इन भाइयों बहनों का आदर कर खुदा, इन्हें आशीष दे प्रभु। ओ लॉर्ड वी वर्शिप यू, हालेलुया। ओ लॉर्ड हालेलुया, यू आर लविंग लॉर्ड, हालेलुया। आप प्यार करने वाले, मर्सी लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु जी हालेलुया। ओ जीसस, यस होली गोस्ट, हालेलुया। टच एवरीवन राइट नाउ, हालेलुया। Oh Jesus, we worship you, hallelujah. Control right now, hallelujah. Oh Jesus, yes, holy Lord, hallelujah. पवित्र परमेश्वर, hallelujah. Oh Jesus, oh yes, Father, hallelujah. Lord bless each one, hallelujah. Lord bless each one, hallelujah. Oh Jesus, hallelujah. आपकी बारिश, आपकी बौछार आने पर तेरे वचन इनके हृदयों में लिख दिए जाएं, समा दिए जाएं। तेरे वचन के साथ रहे, ना ये दाएं मुड़े ना बाएं मुड़े। तेरे वचन की राहों की ज्योति बने, इनकी अगुवाई करें। तेरे वचन इनकी दाहिनी ओर आड़ बन जाएं, बाएं ओर आड़ बन जाएं, सामने की तरफ परमेश्वर रोशनी बन जाएं, पीछे की तरफ ढाल बन जाएं प्रभु जी, ऊपर की तरफ बादल का खंभा बन जाए, नीचे की धरती पर परमेश्वर समतल मार्ग बन जाए। मैं दुआ करता हूं, इन्हें आशीष दे, तो यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपको ब्लेस करे हर एक को। मैं चाहूंगा इस समय अंतिम समय में कि आप शेयरिंग करें जरूर। यदि आप आशीषित हो रहे हैं, यदि आप फील कर रहे हैं कि मैं आशीषित हूं, यदि आप फील करें मैंने अच्छा वचन सुना है, यदि आप ब्लेस हुए हैं, तो जरूर जरूर आप शेयरिंग करिए। जो भी एप्लीकेशन आपके पास है जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं, आप करिए। बहुत सारी एप्लीकेशन आजकल ऐसी हैं। आज हम अपना इसका सोशल मीडिया का फ़ायदा उठा सकते हैं, प्रभु का वचन भेज सकते हैं लोगों को। आप व्हाट्सएप में भेजिए, फेसबुक पर अपने पेज पर उसे डाल सकते हैं। मैं देखता हूँ बहुत सारे भाई हैं जो उस पर अलग से कुछ लिखते, बहुत अच्छी बातें लिख करके फिर शेयरिंग करते हो, मुझे मिलता है। मैं देखता हूँ बहुत, मैं उन भाइयों को थैंक यू बोलना चाहूँगा, धन्यवाद बोलना चाहूँगा कि वो वचन सुनते भी हैं और जब वो शेयरिंग करते हैं वहाँ अपने शब्दों में कुछ अच्छा लिख के भेज रहे हैं ताकि लोगों को आशीष मिल सके। मैं चाहूँगा आप शेयरिंग करें और हमारे YouTube के सुनने वाले जितने भाई बहन हैं उनको भी जय मसीह की, और शेयरिंग करिए आप भी, और सब्सक्राइब करें यदि आप पहली बार देख रहे हैं ताकि कंटिन्यू आपको प्रेयर मिल सके। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 7:30 बजे मिलेंगे एक नई सुंदर समय के लिए, सुंदर वचन के लिए। धन्यवाद करते हुए उसके आंगनों में फिर से आएंगे। कॉल चालू हैं, दोनों नंबर चल रहे हैं। आप दूसरों को शेयर करते, टाइम जरूर मेंशन करें। सुबह 8 से लेकर शाम के 8 बजे तक है, मंडे टू फ्राइडे, और आप इसी दौरान में कॉल करें, दोपहर के समय भी कॉल करें। यदि आपको लगता है कि हमारी कॉल बिजी है तो आप 10 मिनट बाद करें, 20 मिनट बाद करें। आप परमेश्वर की महिमा में खड़े रहें, परमेश्वर की महिमा करें और उस परमेश्वर से मांगे कि परमेश्वर हमें सामर्थ्य दे कि हम कुछ अच्छा कर पाएं, हम कुछ अच्छा बो पाएं, हम तेरे हृदय में बस जाएं।
सोचिए, दाऊद को परमेश्वर ने कहा था, उसका मन, उसका मूसा के लिए भी कहा, दाऊद के लिए, वो मेरे मन के जैसे है, उनका नाम मेरे मन में बसा हुआ। सोचिए, जब यीशु ने कहा ये मेरे माता, ये मेरे भाई है, क्या वो यीशु के हृदय में नहीं बसे थे? वो यीशु के हृदय में बस गए थे। आप भी यीशु के हृदय में बस सकते हैं, आप उसके भाई बन सकते हैं। जब आप उसके भाई होंगे, आपको घटी थोड़ी होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड, गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की, जय मसीह की।